नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ कैलेंडर। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। चाहे आरएसबी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ये टॉपिक सभी के अंदर आता है। लेकिन देखो दोस्तों, ये टॉपिक ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकल इसको लोग सूत्र से करते हैं, लेकिन आपको सूत्र नहीं लगाना है, लॉजिकल। दूसरी बात यह है कि ये ट्रिक्स वगैरह ये बनते कहाँ से हैं, हर चीज़ के जवाब दूंगा यहाँ पे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कैलेंडर। देखो कैलेंडर बना कैसे। कैलेंडर की यदि मैं बात करता हूँ, देखो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ कि यदि मैं आपको पूछा जाए कि एक दिन कितने घंटे का होता है, एक दिन कितने घंटे का होता है, तो देखो दोस्तों, लोग क्या करते हैं, एक दिन 24 घंटे के मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये 24 भी मिलेगा तो वो गलत होगा। ध्यान रखें, वो एक दिन होता है, मैं बता देता हूं, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, और ऑप्शन में यह भी मिलेगा 24 घंटे। 24 घंटे दोस्तों लगभग है। कैलेंडर की बात करते हैं, वो तो घंटे अपन ने बना रखा है, वो तो घड़ी की बात कर रहे हैं, 24 घंटे तो वो तो। लेकिन कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में आपके 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, वो तो अपने घड़ी को फिक्स कर रखा है, वो तो 24 घंटे पे। लेकिन कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो यही होगा। और यदि फिर इसको ये तो 24 घंटे अपन तो ये मानते हैं लगभग। ध्यान रखिए इस चीज को, ये होता है दोस्तों लगभग 24 घंटे। ये लगभग यदि ऑप्शन मिले तब तो इसी के लगाना है, अन्यथा आपका ये सही है। ध्यान रखें, घड़ी का चैप्टर नहीं पढ़ रहे कि आपको 24 घंटे की टिक लगा के आएंगे। अब मैं यहां पे, यदि यहां पे ये 24 घंटे होते तो न तो लीव वर्ष होता न सामान्य वर्ष होता, इसी की वजह से होता है। अब मैं दोस्तों यहां पे एक वर्ष की बात करता हूं, ध्यान से समझना। एक वर्ष ऑप्शन में आपके 365 दिन के भी आते हैं, 366 दिन के भी आते हैं, ठीक है। तो यहां पे किसके टिक लगाना है ये पता नहीं चला, तो मैं क्लियर बता देता हूं कि एक वर्ष होता है 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन, 365 भी आएगा, 366 भी आएगा, 365 से 1/4 दिन भी आएगा। ध्यान रखें, तो एक वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, देखो 1/4 का मतलब होता है एक दिन का, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्से का मतलब एक दिन में अपन 24 घंटे मानते हैं, तो इसका मतलब 1/4 का मतलब कितने घंटे, 6 घंटे। क्लियर है। तो मैं बता देता हूं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। लेकिन देखो दोस्तों, ये 46 सेकंड ये भी कुछ अभी लगभग में है, लेकिन एनसीईआरटी की पर जो मानी गई है 46 सेकंड। लेकिन ज्यादातर नजदीक ऑप्शन में आता है 51.41 सेकंड। लेकिन अपन एनसीईआरटी ने ये मान लिया कि 46 सेकंड है, लेकिन यदि अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 51.41 सेकंड ही है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे भाई। क्लियर है। तो इस 5 घंटे 48 मिनट को 5 घंटे 48 मिनट को दोस्तों अपन मानते हैं 6 घंटे। 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड को अपन कितने घंटे मानते हैं दोस्तों, 6 घंटे मानते हैं। क्लियर है। अब यहां से ये ध्यान रखना कि ये 6 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं है। यदि कंप्लीट होते तो लीवर्स कंप्लीट होता, क्योंकि फिर शताब्दी नहीं बनती वहां पे आके जाके। शताब्दी में दिक्कत क्यों बनी है, इसकी वजह से बनी है क्योंकि यहां पे ये कंप्लीट नहीं है।
क्लियर है? इसका हर चीज का मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों बनती है शताब्दी। तो देखो दोस्तों, क्या अब कैलेंडर अपन ने बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि छोटे बच्चों की बुक में यही लिखा जाता है कि 1/4 या फिर 365 5 घंटे, ये याद नहीं होता तो वो 365 366 लिखते हैं। अब इस कैलेंडर को बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहला जो वर्ष है दोस्तों, ये मैं वर्ष की बात कर रहा हूं, तो इसने क्या किया, 365 दिन ही रखा। जो पहला वर्ष है 365 दिन। फिर दोस्तों इसके 1/4 का मतलब कितने घंटे शेष रह गए, 6 घंटे। यानी इसको फ्रैक्शन में मान नहीं आए, इसकी बट्टे में नहीं आए, इसकी वजह से इसको अलग से रखा गया। पहला वर्ष 365 दिन, दूसरा वर्ष भी 365 दिन, तीसरा वर्ष भी 365 दिन, चौथा वर्ष भी यहाँ पे 365 दिन। लेकिन सभी 65 के थे, लेकिन यहाँ पे पहले वर्ष के कितने घंटे शेष रह गए, 6 घंटे, क्योंकि 365 से ही 1/4 दिन या फिर 5 घंटे 48 मिनट ये शेष रह गया था। तो पहले वर्ष में भी 6 घंटे, दूसरे वर्ष में भी 6 घंटे, तीसरे वर्ष में भी 6 घंटे, चौथे वर्ष में, तो 4 साल में जैसे 6 घंटे जुड़े, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक दिन बढ़ गया। क्या हो गया, एक दिन बढ़ गया। तो 365 की जगह दोस्तों कितना हो गया, 366 दिन। बात समझ में आ रहा है? फिर 5वां वर्ष आया 365, फिर 6वां, 7, 8, 9, ऐसे अपन कैलेंडर बनाते रहे। और यहां पे दोस्तों 365, 365, 365, लेकिन देखो दोस्तों इसके भी 6 घंटे शेष रह गए, इसके 6 घंटे, इसके 6 घंटे, इसके भी 6। जैसे ही 6 घंटे यहाँ पे जुड़े तो दोस्तों एक दिन और बढ़ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 366 दिन हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 366 दिन। फिर वापिस 365, 365, 365, 365, लेकिन फिर से 6 घंटे इसके वापिस जुड़ गए, तो यहाँ पे 65 रेक, यानी 6 घंटे इसको जोड़े, 4 साल के अंदर फिर एक दिन बढ़ गया, तो 366। ऐसे दोस्तों ये कैलेंडर चलता रहा। क्लियर है? तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, एक तो 365 दिन का, एक आ रहा है 366 दिन का। तो उस लेखक ने क्या किया कि यहां पे इस कैलेंडर को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसी कैलेंडर को अब यहां से दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो देखो दोस्तों यहां पे बनाया गया, एक तो सामान्य वर्ष, जिसको अपन साधारण वर्ष बोलते हैं, सामान्य वर्ष। एक होता है दोस्तों लीप। ये लीप दोस्तों इंग्लिश का वर्ड है, जो हिंदी मीडियम से वहां पे लीप है, ध्यान रखना। लेकिन हिंदी मीडियम से उसके लिए आपको लीप की जगह अधिवर्ष मिलेगा। ये मैं पहले बता देता हूं, जो हिंदी मीडियम से उसकी जगह अधिवर्ष मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम में वहां पे मिलेगा लीप वर्ष। ठीक है? अब देखो दोस्तों इसने क्या किया कि यहां पे सबसे पहले लीवर्स को देखा कि यहां पे देखो प्रत्येक 4 साल बाद का गैप आ रहा है, यहां से गिना 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो ये 366, ये भी 366, और ये भी 366, फिर 4 साल बाद में 16, फिर 366। इसको लीवर्स को कितने बनाया गया, 366। इसका रीजन मैं भी बता रहा हूं कैसे बनाया, और इसको कितना गिना गया, 365 दिन। क्लियर है? यदि एक वर्ष की बात आता है तो आपको ये बताना है, सामान्य वर्ष की बात आता है, नॉर्मल वर्ष की बात आता है तो आपको ये बताना है, लीवर्स की बात बताना है तो 366 दिन बताना है। अब देखो दोस्तों इसको पहचानेंगे कैसे, कि आप इसको कैसे पहचान पाए, तो मैं बता देता हूं। इसकी लैंग्वेज आपको पता चल रहा है कि 366 वाला कितना आ रहा है, 4, फिर 366 वाला कितना आ रहा है, 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। तो इसका मतलब यहां पे 4, 8, 12, 16, इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 4, 8, 12, 16 के अंदर दोस्तों किसका भाग जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया कि आपको पता लग रहा है कि 4 का भाग जा रहा है। तो इस लीप वर्ष की लैंग्वेज क्या बन गई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा बोर्ड के ऊपर ऐसे कैसे छाप दूंगा। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता हो, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष। जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता हो उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष। अब बाकी शेष संख्या में देखो 1 2 3, 65 वाले में क्या 1 2 3 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या,
5 है, 7 का भाग इसके अंदर जाता है क्या, इसके अंदर जाता है क्या, नहीं। तो दोस्तों इसकी लैंग्वेज क्या बन गई, इसकी लैंग्वेज ये बन गई जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उससे क्या कहेंगे, नॉर्मल वर्स यानी सामान्य वर्स। और जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष। क्लियर है। अब यहाँ पे ये 365 दिन का होता है, ये 366 दिन का होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। यदि इसके अंदर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, बच गया 1, हो गया 15, 7 दूनी 14, तो ये 52 तो सप्ताह हो गए, लेकिन यहाँ पे शेष पर कितना बच गया, 1, तो 1 दिन होगा। और इसमें यदि मैंने 7 का भाग दिया तो 52 तो सप्ताह है, 52 सप्ताह है और 2 दिन, क्योंकि 2 शेषफल बचेंगे। अब इसमें फरवरी का महीना इसमें कितने दिन का होगा, 28 दिन का। दोस्तों इसमें फरवरी का महीने को क्यों माना गया है, मार्च को अप्रैल को क्यों नहीं माना गया, भाई दिसंबर को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का महीना इसी में 1 दिन क्यों बढ़ाया, इसका रीजन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसका रीजन क्या है। क्लियर है। यहां तक दोस्तों किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर एक लैंग्वेज बनी थी जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे लीवर्स कहते हैं, तो बीच में तो 100 भी आएगा, 100 के अंदर जाता है 25 बार, 200 भी आता है। क्यों यहाँ पे इसको 100 भी आता है, तो लेकिन वो ध्यान रखना वो सामान्य वर्ष में माना जाएगा। लैंग्वेज तो प्रॉपर्टी इसकी ये कह रही है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, लीवर्स कहते हैं। क्या बात समझ में आया, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, लीवर्स। लेकिन 100, 200, 300 इसमें नहीं आता है, इसकी वजह से इसको नहीं मानेंगे। अब भी देखो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे मैं नोट करके लिख दूंगा, इसका रीजन मैं बताता हूं कि क्यों नहीं मानते। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो दोस्तों आगे मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इसका रीजन क्या है, 100, 200 में कैसे भाग नहीं जाता है। कि देखो दोस्तों सबसे पहले क्या आया था कि जैसे मान लो अपन 4 का पूरा पूरा भाग देते हैं, जैसे एक तो आया था 92, ये 366 दिन का ही था। फिर एक 92 के बाद में कितना आया था, 96, 4 साल का अंतर हो गया, ये भी 366 दिन का ही था, क्योंकि वो 6-6 घंटे जुड़ के आ रहे थे यहाँ पे। इसके बाद में देखो दोस्तों 96 के बाद में आया था 100, लेकिन ये भी दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर 66 माना गया था, ये भी स्टार्टिंग में कितने दिन का, 66। लेकिन जैसे ये चलता रहा ऐसे कैलेंडर, तो इसके अंदर दोस्तों 200 भी आया था, वो भी 66 का ही था। इसके अंदर 300 आया था, वो भी स्टार्टिंग में 66 का ही था। लेकिन जैसे ही 400 का आया तो लास्ट में जो बन के रह गया 363 का। इस बात को बहुत कोचिंग वाले नहीं बताते, क्योंकि इसको रीजन पता नहीं है। स्टूडेंटों को यह बोला जाता कि इसको रट लो, लेकिन सर इसका रीजन क्या है जवाब नहीं दे पाते। जवाब मैं दे रहा हूं इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया है। 100 366 का माना गया था, 200 भी 366 दिन का, 300 भी 366 दिन का, लेकिन 400 जैसे ही आया तो वो 363 दिन का रह गया। क्यों रह गया, इसका रीजन मैंने बोला था कि यानी कि बूंद बूंद से मटका भरता है, बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। तो खाली इसलिए हो गया क्योंकि दिन इसलिए कम पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे जो एक वर्ष के अंदर जो अपन ने जो 6 घंटे की बात कर रहे थे, यदि यहाँ पे 6-6 घंटे होते तो क्या 366 में क्या 6 घंटे जुड़ते, क्या एक दिन वो कंप्लीट जुड़ रहा था क्या, नहीं। हाँ, यदि यहाँ पे 6 घंटे पूरे कंप्लीट होते तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट ही होता। लेकिन वो दोस्तों 6 घंटे नहीं थे, वो 6 घंटे नहीं थे, वो थे 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसको लगभग में अपन ने कितने घंटे माना था, 6 घंटे माना था। तो यहां पे कुछ मिनट और कुछ सेकंड कम पड़ने की वजह से, कुछ मिनट और सेकंड कम पड़ने की वजह से 400 सालों के अंदर, 400 सालों के अंदर दोस्तों कितने दिन कम पड़ गए, 3 दिन कम पड़ गए।
क्या बात समझ में आया? तो 400 सालों के अंदर 3 दिन कम पड़ने की वजह से 363 दिन हो गया। लेकिन अब लेखक ने ये सोचा कि ये बात कैसे जमे कि ये तो 366 दिन का, ये एक अलग ही वर्ष आ गया 363 दिन का, तो इसको कैसे दर्शाएं हम? तो उसने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के यहीं पे सोचा कि इसमें जो संख्या देखी कि 100, 200, 300, 400, जिसमें जहां पे डबल जीरो आ रही है, उस संख्या को फिर से पीछे से देखा तो यहाँ पे कैलेंडर डगमगाया था यहाँ पे, तो इसने फिर से एक एक दिन यहाँ से लेस किया दोस्तों, एक दिन यहाँ से एक लेस किया, यहाँ पे हो गया 365 दिन। और ये दिन दोस्तों किसको दे दिया? 400 को। यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई और एक दिन यहाँ से कम किया और यहाँ पे हो गया 365 दिन, और ये भी हो गया एक दिन यहाँ पे। लेकिन 63, 64, 65 ही हुआ ये तो। बात समझ में आया? फिर एक दिन इससे वो ले लिया, एक दिन यहाँ से ले लिया और 365, और इसको ये हासिल दे दिया। तो ये तो कितने का हो गया? 366 दिन का। बात समझ में आ रहा? 400 कितने का हो गया? 66 का। 300 हो गया 65, फिर 65, फिर 65। अब अपन ने जो पीछे जो लैंग्वेज बना के आए थे यहाँ पे कि जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे लीव वर्ष कहते हैं। दोस्तों 4 का तो इसमें भी जाता है, जहां पे डबल जीरो आते हैं उसके 4 के अंदर तो सभी का भाग जाता है। तो उसने फिर क्या किया? इसकी भी लैंग्वेज चेंज की। आगे देखते हैं लैंग्वेज कैसे चेंज की। फिर देखो दोस्तों 400 के बाद में आया 500, 600, 700 और ये 800। तो ये 66 का था, ये 63 का था, ये भी इसको हासिल दे दिए, ये भी एक इसको हासिल, ये भी हासिल, तो ये 366 दिन का बन गया। क्लियर है? फिर यहां पे आया 900, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1200, ये भी 400 का हो गया, 366 का हो गया। तो ध्यान रखें, फिर ये भी हासिल दे दिया। फिर दोस्तों आया 1300, 1400, 1500, 1600, ये भी दोस्तों एक एक दिन हासिल दे दिया। तो यहां पे इसके देखो 2 बंटवारे हो गए। ये तो दोस्तों हो गया 366 दिन का, और ये बाकी जो शेष रह गए 365 दिन का। क्या बात समझ में आ रहा है कि यहां पे 365 और 366 दिन का तो बन गया। तो देखो दोस्तों अब मैं आगे मैं आपको बता देता हूं, इस साइड वाले तो 366 दिन का, इस साइड वाले 365 दिन का। अब उसने लैंग्वेज क्या बनाई? उसने दोस्तों लैंग्वेज ये बनाई कि यहां पे देखो इसने कोई संख्या देखी इधर। तो दोस्तों इसने संख्या क्या देखी है कि यहां पे संख्या इसने ये देखी, एक मिनट सॉरी, यहां पे संख्या ये देखी कि दोस्तों इसमें 4 का तो देखो सभी में जाता है, तो इसने क्या देखा? इसके अंदर सभी के अंदर 400 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 400 का। और बाकी के अंदर 400 का भाग जाता है क्या? नहीं। पहली बात तो देखो जहां पे डबल जीरो आते हैं और जहां पे 100 है, तो यानी 100 वर्ष जुड़ते उसको बोलते हैं अपन एक शताब्दी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक शताब्दी। 100 वर्षों को अपन एक शताब्दी। तो शताब्दी की लैंग्वेज क्या बन गई? जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। तो शताब्दी ये सभी शताब्दी है। अब इस शताब्दी को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। इस शताब्दी को कितने भागों में बांटा गया? 2 में। और यहाँ पे शताब्दी तो यहाँ पे भी लिखी गई और शताब्दी यहाँ पे भी लिखी गई। अब इसने लैंग्वेज क्या बना दी कि इसके अंदर क्या 400 का भाग जाता है, बाकी 400 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो ये 400 वाला कितने दिन का है? 366 दिन का। 400 वाला 366 किस में आता है? लीप वर्ष में। तो शताब्दी प्लस लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसको क्या बोला गया? दोनों को मिलाकर शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। अब इसकी लैंग्वेज क्या बन गई? जिस शताब्दी लीप वर्ष के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहेंगे? शताब्दी लीप वर्ष। अब ये 365 किस में आता है दोस्तों? सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष या सामान्य। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? शताब्दी सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष। और इसकी लैंग्वेज क्या बन गई? जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे क्या कहेंगे? शताब्दी सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, यानी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और ये कितने दिन का होगा? 300।
66 दिन का, और ये होगा 365 दिन का। अब दूसरी बात ये है कि जो फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन में ही क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी का महीना और वो बढ़ता है लीवर्स में। अब लीवर्स के अंदर क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, अपन जो भी घंटे मिनट जो जोड़े थे, जो भी घंटे मिनट जोड़े थे, वैसे जो 6-6 घंटे यदि पूरे कंप्लीट होते तो वो दिसंबर के महीने में जुड़ते। जो 6-6 घंटे जो कंप्लीट होते तो वो दिसंबर के महीने में जुड़ता, लेकिन 6 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं होने की वजह से जो एक दिन का जो निर्माण हो रहा है वो पहले ही जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे उसमें कुछ मिनट जो इसको सेकंडों को मिनट को जोड़ा गया तो वो फरवरी के महीने में कंप्लीट हो रहा है। किसमें हो रहा है? फरवरी, और वो भी 4 साल में। वैसे दो साल में क्यों नहीं जुड़ा, 1 साल में क्यों नहीं जुड़ा? तो इसका रीजन ये है, जो कंप्लीट जो औसत इसका जो निकाला गया 400 सालों का निकाला गया, नहीं कि 4 साल का। 4 साल में तो दिसंबर में भी नहीं, तो फिर तो 5 साल में जुड़ना चाहिए। लेकिन इसका जो औसत निकाल कर इसका एडजस्ट किया गया, और वो एक दिन जो बढ़ रहा है वो फरवरी के महीने में बढ़ रहा है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है, और सप्ताह का पहला दिन आपको पता है कि सोमवार से स्टार्ट होता है। कैलेंडर आपको सोमवार से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि ग्रेगी का जो लेखक था इसका जो सोमवार को जन्म हुआ था, इसलिए वो सोमवार को, ये तीसरा कैलेंडर चेंज होके हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। तो एक बार इसकी में जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, एक बार इस बोर्ड के ऊपर मैं पूरा एंट्री कर देता हूँ, फिर आपको बेकायदे की चीज़ क्या है आपको नोट कर लेना एक बार में। देखो दोस्तों, इसका ध्यान से नोट्स बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एक दिन 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, और कोष्टक में कर लेना 24 घंटे लगभग। तो ध्यान रखना, आपको इसी की टिक लगाना है, न कि इसकी टिक लगाना है। हाँ, यदि लगभग आ जाए ये, फिर ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, दोनों में से एक ही आएगा। फिर एक वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन, या फिर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। अब मैं लीवर्स की मैं बात करता हूं। जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? लीवर्स। अब लीवर्स कौन कौन से होंगे, जैसे देखें 4, 8, 12, 16, फिर 16 के बाद में डैश डैश में लगा दिया 96। अब देखो 96 के बाद में डायरेक्ट कितना आ रहा है दोस्तों, ये 104। दोस्तों इसमें कितने वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का गैप है? 4 साल का गैप है। अब देखो वहां पे जो 4 साल का गैप है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये 100 है बीच में, इसलिए नहीं आया, क्योंकि ये 100 किसको दे दिया? 400 को हासिल दे दिया था। इसकी वजह से बात ध्यान रखना, जो ये 100 है वो 400 को हासिल दे दिया था। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं जीके के, मैं बता देता हूं। पहला तो क्वेश्चन है 400 सालों में, तो 4 साल में तो ये होता है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपना जो जन्मदिन है वो 4 वर्ष के ऊपर मनाता है? तो 4 वर्ष के ऊपर कौन मनाता है? मोरारजी देसाई। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था, और आपको पता है कि 29 फरवरी कितने साल बाद में रिपीट होती है? 4 साल में। चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे और कोई भी हो, जो भी जिस बच्चे का जन्म यदि 29 फरवरी को हुआ है, तो वो जो जन्मदिन मनाएगा वो 4 साल के बाद में ही मनाएगा। एक क्वेश्चन तो ये उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहला जन्मदिन 8 वर्ष के ऊपर मनाया था? जैसे मान लो जो भी है अपन बच्चा, जैसे 2020 में हो गया, तो वो पहला जन्मदिन 1 साल बाद में मनाता है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो पहला जन्मदिन 8 वर्ष के ऊपर मनाया था? तो वो 8 वर्ष के ऊपर मनाने वाला भी मोरारजी देसाई है। क्यों भाई? मोरारजी देसाई का जो जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को हुआ था। तो 29 फरवरी 1896 को आता, तो इसके 4 साल बाद में देखते हैं। जैसे ही 4 साल में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? 1900। क्या आता है? 1900। लेकिन 1900 जैसे 100 400 को हासिल दिया था, तो ध्यान रखना किसी प्रकार ये 1900 है, ये किसको हासिल दिया था दोस्तों? यानी कि ये हासिल दे चुका था 2000 को। किसको दिया था? 2000 को, क्योंकि ये 1600 के बाद में आ गया, 1600 के बाद में 1700 भी 2000 को दिया था, 1800, 1900, ध्यान रखना ये 2000 को हासिल दिया था। इसकी वजह से ये 28 फरवरी को ही माना गया था, यहाँ पे 29 फरवरी नहीं आया था, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया था। इसके बाद में आया था 2000,
तो देखो दोस्तों यहाँ से जो गैप, सॉरी 1904 होगा, तो यहाँ पे कितने साल का अंतर होगा, 8 वर्ष का अंतर होगा। तो पहला जन्मदिन इसने मनाया था 1904 के अंदर मनाया था। ध्यान रखना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो 8 साल के ऊपर पहला जन्मदिन मनाया था, तो 1904 में मनाया था, वो है मोरारजी देसाई। अब देखो दोस्तों, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 29 फरवरी का होता है, और इसमें 366 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। वही सेम टू सेम यहाँ पे मैंने सामान्य वर्ष की बात किया है। जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, इसमें जाता हो और इसमें नहीं जाता हो, ध्यान रखना, उसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष। जैसे 1 में नहीं जाता, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, फिर 5, फिर जैसे 101 102 103 105 आगे ऐसे चलता रहेगा। इसमें 365 दिन होते हैं इसमें, और 52 सप्ताह 1 दिन होता है, और इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और देखें। इसमें देखो दोस्तों, आगे मैं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ष और सामान्य वर्ष, लीप वर्ष की अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। अभी मैं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। शताब्दी उसे कहते हैं जिस शताब्दी में 100 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब ये तो शताब्दी, लीप वर्ष और लीप वर्ष सामान्य वर्ष ये अलग अलग है, लेकिन शताब्दी की बात कर रहे हैं पहले। जिस शताब्दी में 100 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे एक शताब्दी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। जैसे कौन से आएंगे, 100 200 300 400। अब कुछ लोगों की बात ये आ रही है कि सर 400 कैसे आ गया, ये अलग अलग चीज है, ये अलग है। शताब्दी की बात करें जहां पे 00 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं उसे एक शताब्दी कहते हैं। इसमें 100 200 300 400 500 इसमें सभी आएंगे। 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 सब आएंगे। जहां पे 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं, 100 वर्षों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, एक शताब्दी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक शताब्दी किसे कहते हैं, तो 100 वर्ष जहां पे कंप्लीट होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक शताब्दी कहते हैं। ध्यान रखना। अब मैं नीचे की मैं बात कर रहा हूं, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष या शताब्दी अधिवर्ष भी बोल सकते हैं इसको। जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। और शताब्दी लीप वर्ष में कौन कौन से आएंगे, 400 800 1200, जिसमें 400 का भाग जाना चाहिए, 400 800 1200 1600 2000 2400 और डैश डैश आदि। और इसमें जो महीना होगा शताब्दी लीप वर्ष में, जो वर्ष होगा 366 दिन का होता है, और जो फरवरी का महीना कितने दिन का होगा, 29 दिन का होता है। अब मैं शताब्दी सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो शताब्दी सामान्य वर्ष में जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिसमें जाता नहीं हो, उसे शताब्दी सामान्य वर्ष कहते हैं। और जैसे इसमें आ गया 100 200 300 400 500, ये सॉरी 400 नहीं आएगा, 300 के बाद में 500 600 1800 1900 2100 2200, ध्यान रखना, 2300 2400, 2400 नहीं आएगा, सॉरी 2400 से बाद में आएगा 2500, 2300 के बाद में डायरेक्ट 2500 आएगा, ध्यान रखना। और इसमें 365 दिन होता है, और फरवरी का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 दिन का होता है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं आपको और समझाता हूं कि ये तो बिल्कुल कम ही हुआ है। अभी तो अपन इसमें 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, सामान्य वर्ष कितने होते हैं, उसकी जिक्र करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब अपन बात करते हैं कि जो भी 100 वर्षों के अंदर अपन बात करते हैं, 100 वर्षों के अंदर कितने तो आपके पास में सामान्य वर्ष होंगे, क्वेश्चन पूछता है ये, और 100 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे, तो अपन बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन 100 200 300, तो 100 के अंदर यदि अपन भाग देते हैं, 100 के अंदर यदि अपन भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है दोस्तों, 25 बार। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, लेकिन 25 होंगे नहीं, यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि 100 में यदि अपन 4 का भाग दिया तो वो संख्या प्राप्त होगी जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग है। तो वो कितनी संख्या है, 25 है। लेकिन देखो दोस्तों, 100 यहाँ पे अपन इसमें 100 भी गिना गया, क्या गिना गया, 100 भी गिना गया। तो यहाँ पे 100 अपन ने किस में माना था, सामान्य वर्ष में माना था, और अपन सामान्य वर्ष में माना था। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन एक कम कर देंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 24। तो दोस्तों आपके पास में 24 तो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। 24 यहाँ पे लीप वर्ष, और 76 यहाँ पे दोस्तों क्या होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। अब क्वेश्चन आपके पास में आ जाए कि 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो डायरेक्ट अपन 4 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। लेकिन 50 लीप वर्ष नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसमें 100 भी गिना गया और
200, ये 100 200 अपन ने किस में माना था, सामान्य वर्ष में माना था, तो इसमें 2 कम कर देंगे तो दोस्तों कितने होंगे 48। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 300 वर्षों के अंदर कितने लीव वर्ष होंगे, तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 75, लेकिन यहाँ पे 75 नहीं है, 100 भी गिना गया, 200 भी गिना गया और 300 भी गिना गया, तो दोस्तों इसमें 3 और घटा देंगे तो दोस्तों कितने होंगे 72। अब यहां पे दोस्तों एक एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 400 वर्षों के अंदर कितने लीव वर्ष होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में मिल जाएगा कि 400 वर्षों के अंदर कितने लीव वर्ष होंगे। तो 400 वर्षों के अंदर अपन लीव वर्ष की बात करते हैं तो 400 के अंदर दोस्तों अपन 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। लेकिन 100 यहाँ पे लीव वर्ष नहीं है, इसमें 100 भी गिना गया, 200 भी गिना गया और 300 भी गिना गया, लेकिन 400 तो आपको गिनना है क्योंकि 400 366 दिन का था, बाकी 100 200 365 दिन का था यहाँ पे। तो इसलिए दोस्तों अपन कितने कम करेंगे, 3 ही कम करेंगे क्योंकि 400 यहाँ पे गिना जाएगा। तो यहां पे दोस्तों कितने होंगे 97। तो लीवर्स आपके पास में कितने, 100 वर्षों के अंदर लीवर्स कितने होंगे दोस्तों 97, और सामान्य वर्ष आपके पास में कितने होंगे 303। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपसे यह पूछा जाए कि यहां पे 1200 वर्षों के अंदर कितने लीवर्स होंगे तो डायरेक्ट दोस्तों अपन 4 का भाग देंगे तो 300 बार गया, लेकिन ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 100 200 300 वो तो निकाल देंगे, लेकिन 400 1200 के अंदर 1200 साल हो गए तो अपन क्या करेंगे 400 का रखना है, 800 का रखना है, 1200 का 3 रखना है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितने, यानी कुल टोटल 9 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका होगा 291। तो 9 क्यों लेस किया, ये कौन कौन से हैं 9, तो 9 है आपके पास में 100 200 300, 400 का रखना है, 500 600 700 और 800 रखना है, फिर 800 है 900, फिर 1000, फिर 1100। तो ये 9 आपके पास में लेस हो जाएंगे। आपको 400 800 1200 रखना था, इसलिए 3 को हटा दिया, बच गया कितना 9 घटा दिया। बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। अब एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 100 वर्षों के अंदर 29 फरवरी कितनी बार आती है, फिर 400 वर्षों के अंदर 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो कुछ लोग यहाँ पे 100 वर्षों के अंदर मैं बात करता हूँ 29 फरवरी, तो लोग यहाँ पे 24 ही करके आ जाएंगे, ऑप्शन मिलेगा। तो 100 वर्षों में 29 फरवरी 24 बार नहीं आती है। 29 फरवरी की बात करेंगे दोस्तों, ये तो लीप वर्ष आता है। मैं 29 फरवरी की बात कर रहा हूं, मैं पहले देखो दोस्तों सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं। सामान्य वर्ष यानी कुल टोटल जो वर्ष कितने हैं 76। मैं एक वर्ष की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, एक वर्ष में सामान्य वर्ष की मैं बात कर लेता हूं कि जनवरी के महीने में 29 फरवरी आती है। बिल्कुल, क्या फरवरी में आती है क्या, नहीं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सामान्य वर्ष में एक वर्ष के अंदर केवल फरवरी के महीने में नहीं आती है, लेकिन सभी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या सभी के अंदर आती है, बिल्कुल आती है। तो यहाँ पे जनवरी में भी आती है, फरवरी में नहीं आती है, बाकी एक वर्ष के अंदर 11 बार। तो वर्ष अपने पास में कितने दोस्तों 76 हैं, तो 76 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 यानी 13 और 8 836। क्या बात समझ में आ रहा है, 836। और यदि मैं यानी कि एक लीवर्स की बात कर रहा हूं तो एक वर्ष में 24 वर्ष में पता लगाएंगे, एक वर्ष में यानी 12 बार आती है, क्योंकि जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, सभी में आती है, तो 12 बार आती है दोस्तों। तो इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 2 2 यानी कि 4 4 8 और 288 बार। तो यानी कि लीव वर्ष के अंदर 29 फरवरी यानी कि 288, दोनों को ऐड करेंगे तो 1124 बार, तो 1124 बार। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि 100 वर्षों के अंदर 29 फरवरी आपकी आती है 1124 बार, 1124 बार। अब देखो इसको अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि 100 वर्षों के अंदर क्या करेंगे कि 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 25 बार गया, लेकिन लीवर्स कितने आ रहे हैं 24। तो आप क्या करेंगे 100 वर्षों के अंदर 24 को अलग रखना है, 100 वर्षों को डायरेक्ट अपन, आपको पता है कि 100 वर्षों को सभी को सामान्य वर्ष मान ले, सभी को क्या मान लिया जाए
सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना यानी एक वर्ष के अंदर जो 29 फरवरी कितनी बार आती है, 11 बार आती है, तो मैंने 11 से गुणा किया तो 1100। और 100 वर्षों में लीवर्स कितने आते हैं, 24, तो 24 ऐड कर देंगे तो 1124। अब मैं आपके से मैं बात कर रहा हूं कि 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 200 वर्षों के अंदर लीवर्स तो कितने आते हैं, 48। तो यानी कि 200 को अपन किससे गुणा करेंगे, 11 से, तो हो गया 2200। और यहाँ पे लीवर्स कितने हैं, 48, तो 2248। तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, 2248। पहले क्योंकि अपन लीवर्स निकाल लें इसके अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 300 वर्षों में पहले लीवर्स पता लगा लें, तो 72 तो ये होगा लीवर्स होंगे, लेकिन फिर आप 11 से गुणा करेंगे 3300 तो ये हो गया 72 ये, तो यानी 3372। तो 29 तारीख कितनी बार आएगी, 3372 बार। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों यहां पे कि यानी कि सामान्य वर्ष के अंदर यानी 400 वर्षों के अंदर 29 तारीख कितनी बार आती है, तो मैं इससे किससे गुणा करूंगा, 11 से, तो 3 3 3 3। ठीक है, ध्यान रखना 3 3। और यदि मैं इसके अंदर लीवर्स की मैं बात करता हूं तो यानी कि कितनी लीवर्स के अंदर पूरा एक वर्ष की मैं बात करता हूं तो 29 तारीख 12 बार आती है एक वर्ष में। तो यहां को यदि अपन गुणा करेंगे तो 1164, और इसको अपन ऐड करेंगे 400 वर्षों के अंदर ऐड करेंगे तो यहां पे होगा 4497। कुल टोटल कितना होगा, 4497। अब इसका ध्यान रखना। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर कि ऐसे कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं करना है। पहले 400 वर्षों के अंदर अपन लीवर से निकालेंगे तो 100 बार है, लेकिन 100 200 300 भी गिना गया, ये वापस घटा देंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 97 होंगे। तो अब 400 को अपन 11 से लीवर्स अपन ने निकाल लिया। 400 के अंदर दोस्तों अपन किसका भाग देंगे, किससे गुणा करेंगे, 11 से, तो 11 से गुणा करेंगे तो 4400 और 97 तो 4497। तो ध्यान रखना कि यानी कि जो भी है आपके पास में 29 फरवरी 400 वर्षों के अंदर कितनी बार आएगी, 4497। एक बार इसी को मैं उतारना चाहूँ तो उतार लो, जिसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं नोट करके इस बोर्ड के ऊपर छाप देता हूं। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है जैसे मैंने आपको समझाया है। 100 वर्षों में मैं बात कर रहा हूँ, 100 वर्षों में 24 तो लीवर्स होते हैं तथा 76 सामान्य वर्ष होते हैं। और 100 वर्षों के अंदर 29 तारीख कितनी बार होती है, 29 तारीख जो आती है 1124 बार आती है। और वही मैंने यहाँ पे जैसे समझाया था वैसे वैसे लिख दिया। सामान्य वर्ष 76, लीवर्स 24, 11 से गुणा किया। एक वर्ष में सामान्य वर्ष में एक वर्ष में 11 बार आती है, तो 76 वर्षों में कितनी बार आएगी, ये आपके पास में वर्ष है और ये भी आपके पास में वर्ष है, ध्यान रखना। तो 76 में एक वर्ष में 11 बार आती है तो कुल टोटल 1836 होगी। एक वर्ष में 12 बार आती है तो 24 वर्षों में 288 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 1124 बार आएगी 29 तारीख। फिर वही 400 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। 400 वर्षों के अंदर 97 लीवर्स होंगे, 330 सामान्य वर्ष होते हैं। और 400 वर्षों के अंदर 29 तारीख 4497 बार आती है। 400 वर्षों में सामान्य वर्ष और लीवर्स की बात करते हैं तो 400 वर्षों में जो सामान्य वर्ष होते हैं 303, एक वर्ष में 11 बार होती है। तो एक वर्ष में 11 बार, ये आपके पास में 303 वर्ष है, तो एक वर्ष में 11 बार आती है, तो इसको 11 से गुणा किया तो 3333 होगा। 400 वर्षों के अंदर लीवर 97 वर्ष होते हैं और एक वर्ष के अंदर जो 29 तारीख आती है आपके पास में 12 बार आती है। तो एक वर्ष में 12 बार, तो 97 वर्ष में कितना होगा 1164 और दोनों को ऐड करेंगे तो 4497। और बल्कि मैंने आपको शॉर्ट करके वैसे भी गुणा ऐसे नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है, इसके अंदर लीवर्स निकालेंगे 97 और इसको 11 से गुणा करेंगे 4400 और 97 तो 4497, ऐसे डायरेक्ट निकालना है। तो एक बार दोस्तों आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखो आगे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है उसकी बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इसमें ये होगा, किसी सामान्य वर्ष में पहली तारीख का सोमवार तो उसी साल की आखिरी तारीख का क्या होगा, सोमवार। ऐसे होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दिल्ली पुलिस में आपको क्वेश्चन पूछा गया था
किसी सामान्य वर्ष को छोड़कर पहली तारीख का बुधवार है तो उसी साल की आखिरी तारीख का कौन सा वार होगा। तो सामान्य वर्ष को छोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, लीव वर्ष। तो लीव वर्ष में पहली तारीख का बुधवार तो उसी साल की आखिरी तारीख का गुरुवार था। एक दिन क्यों बढ़ा, सामान्य वर्ष में समान कैसे होता है, इसका रीजन देखें। क्योंकि दोस्तों जो भी होता है, जैसे मान लो अपन मैं सामान्य वर्ष की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन। कितने होते हैं दोस्तों, 365 दिन होते हैं। यदि एक तारीख का यदि सोमवार है तो एक तारीख का सोमवार, तो इसमें सामान्य वर्ष 365 दिन होते हैं, तो इसमें से एक घटा देंगे। अब देखो दोस्तों, एक घटाएंगे तो कितना होगा, 364। इसके अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 बच गया, 1 हो गया 14, 7 दूनी 14, तो शेष पे कितना बचा, 0। यदि सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, सोमवार। क्यों होगा, क्योंकि इसका रीजन ये है, जैसे मान लो 1 तारीख का यदि आपके पास में सोमवार है तो 8 तारीख का भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्योंकि 8 में से 1 निकाला, कितना दिन बचे, 7 दिन। 7 के अंदर 7 का भाग गया, शेष पे कितना बचा, 0, तो इसमें भी क्या होगा, सोमवार। अब इसको मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। 1 क्यों घटाया, क्योंकि 2 3 4 5 6 7, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख का तो आपको वार दे रखा है, 1 तारीख का तो आपको क्या दे रखा है, वार। क्योंकि ये गिना नहीं जाता है, 1 हट जाता है। जैसे मान लो 3 तारीख का वार देता है तो 3 तक हट जाता है, बाकी दिनों का तो पता लगाते हैं, और जो भी दिन होते हैं उसके अंदर किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। यदि जिसके, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो भी दिन रिपीट होता है वो 7 दिन बाद में रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो 7 का पूरा भाग जाता है, जो सप्ताह के जो पैर है यहाँ पे फिक्स बन रहे थे, यहाँ पे 52 बार। इसमें देखो एक दिन हटा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों जिसके अंदर अपन 7 दिन जोड़ते हैं तो सेम टू सेम वही वार होता है। और एक दिन इसलिए हट गया, इसलिए घटा है क्योंकि इसका वार दे रखा है, ये नहीं गिना जाता, इसलिए ये हट गया। आगे कितने दिन बचे, 7 दिन। इसी प्रकार यहाँ पे 365 दिन होते हैं, 365 में से एक 18 दिया क्योंकि इसका वार दे रखा है, तो बच गए 364 दिन। 364 के अंदर मैंने 7 का भाग दिया, शेषफल 0। यदि शेषफल 0 तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार होगा। एक शेषफल होता तो एक दिन जोड़ते, 2 है तो 2 दिन, 3 है तो 3 दिन। अब मैं दोस्तों यहाँ पे मैं लीव वर्ष की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो 1 तारीख का सोमवार है तो इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 1 घटा दिया तो 365, 7 का भाग दिया, शेषफल 1। तो शेषफल दोस्तों यदि 1 बचेगा तो सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार होगा। ये जरूर ध्यान रखें। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि सामान्य वर्ष में पहली तारीख का और उसी साल की आखिरी तारीख का दोनों का वार समान होगा, तथा लीव वर्ष में जैसे पहली तारीख का सोमवार तो उसी साल की आखिरी तारीख का क्या होगा, मंगलवार। एक दिन आपको बढ़ा देना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करके ये जरूर लिख लेना। आप खुद लिखेंगे सामान्य वर्ष में, और सामान्य वर्ष में पहली तारीख और उसी साल की आखिरी तारीख का दोनों का वार क्या होगा, समान होगा। और लीव वर्ष में अपन एक दिन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है, मैं आपको इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने नोट करके लिख दिया है, किसी सामान्य वर्ष में पहली तारीख और उसी साल की आखिरी तारीख का कौन सा वार होगा, सोमवार। तो आखिरी तारीख को दोनों का वार क्या होगा, सोमवार। जैसे पहली तारीख का सोमवार तो लास्ट में भी सोमवार होगा, जैसे फर्स्ट का मंगलवार तो लास्ट में भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। यदि फर्स्ट को बुधवार तो लास्ट में भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्रूव किया है। किसी सामान्य वर्ष में पहली तारीख को यदि सोमवार आता है तो उसी साल की आखिरी तारीख का कौन सा वार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में यदि पहली तारीख का सोमवार तो इसका भी क्या होगा, सोमवार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, सोमवार ही होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, किसी सामान्य वर्ष को छोड़कर। तो देखो दोस्तों, किसी सामान्य वर्ष को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, लीव वर्ष। सीधी सी बात है, लैंग्वेज घुमाने का जो तरीका है वो देखें। किसी सामान्य वर्ष को छोड़कर सामान्य वर्ष छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, लीव वर्ष बचेगा। पहले तारीख का यदि सोमवार तो उसी साल की आखिरी तारीख का कौन सा वार होगा, तो मैंने अभी बताया है कि लीव वर्ष अपन में एक दिन बढ़ा देंगे, तो सोमवार में एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार। तो आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपका वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के आते हैं उस पर काम करेंगे। ट्रिक्स नहीं लगाना है, ओनली फॉर मैं लॉजिकल माइंड में आपको फीड करने वाला हूं कि ट्रिक्स भी कहां से बनते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।